हेलो बेटा, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जनरली बच्चे ऐसे कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को मैम रटना पड़ता है, तो आज के बाद आपको नहीं रटना पड़ेगा। अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी कि मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके बारे में बता रही है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेटा कुछ एक अजम्पशंस है, जैसे कि ये बात करती है कि यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। तो मैम कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर? बेटा लिगेंड और मेटल को यहाँ पर आयन माना जाता है। तो आयन आयन के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बताएं सभी? तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर उनको आयंस कंसीडर किया जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ एक दो टॉपिक और समझने पड़ेंगे। दैट इज योर टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट। डी ऑर्बिटल जो होती है बेटा आपके पास 5 तरीके की होती हैं। ठीक है, 3 डी ऑर्बिटल्स ऐसी होती हैं जिनमें जो लोब्स प्रेजेंट होती है वो एक्सिस के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पर, तो लोब्स जो है आपके पास में डी एक्स वाई के केस के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो आपको x और y के बीच में मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके पास में yz के केस में है एंड सेम एज इन केस योर dxz। क्लियर है? आपको जो लोब्स देखने को मिलेंगी कहां मिलेंगी? एक्सिस के इन बिटवीन देखने को मिल रही है। मींस 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 में से 3 डी ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जिनकी लोब्स हमें एक्सिस के इन बिटवीन देखने को मिलती हैं। 2 डी ऑर्बिटल ऐसी हैं बेटा जिसमें आपको लोब्स जो है एक्सिस पे देखने को मिलेंगी। एक है आपके पास में dx2y2 एंड द सेकंड वन इज योर dz2। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझेंगे कि लिगेंड्स अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपका मेन स्टार्ट हो रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो ये आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये हमने मेटल कंसीडर किया है, स्टार्ट जो सेंटर में आपकी ग्रे बॉल है। ठीक है, और ये सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स हैं जो इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो लिगेंड्स हैं वो स्फेरिकली अप्रोच करते हैं बहुत दूर। मान लो एक लिगेंड को हम कंसीडर कर लेते हैं बहुत दूर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये क्या है, धीरे धीरे इनको अप्रोच करने लगा है। सारे डी ऑर्बिटल्स, सारे जो लिगेंड्स हैं उनको आप इसी तरीके से इमेजिन कर लेंगे, ये इसको धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। अब मेटल को भी आइडिया नहीं है कि लिगेंड असल में अप्रोच कर कहां रहा है, कि एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है या फिर एक्सिस के इन बिटवीन अप्रोच कर रहा है। तो मेटल क्या करती है, सभी डी ऑर्बिटल्स को कहती है कि अपनी एनर्जी लेवल आप इंक्रीज कर लें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो बेटा लिगेंड में क्या है आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करने आ रहा है आपका लिगेंड। और जो मेटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल के अंदर भी बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने वाली है। ठीक है, तो जब भी स्फेरिकली अप्रोच करता है लिगेंड तो मेटल की जो सारी की सारी डी ऑर्बिटल्स थी, जो पहले क्या थी, फ्री स्टेट के अंदर डी जनरेट लेवल में थी। डी जनरेट मतलब सबकी एनर्जी क्या थी आपके पास में, सेम थी। ठीक है, धीरे धीरे जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करना शुरू कर देता है स्फेरिकली, मतलब सेम ओरिएंटेशन में है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो अभी मेटल को कोई आइडिया नहीं है कि असल में लिगेंड आने कहां वाला है, कि एक्सिस पे आ रहा है या एक्सिस के इन बिटवीन आ रहा है। तो सारी की सारी जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं बेटा उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट। अब इसके बाद में मेन कहानी होने वाली है कि जैसे ही लिगेंड अब और पास में आने लग जाएंगे, और पास में आने लग जाएंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कहां अप्रोच करते हैं बेटा, एक्सिस पे अप्रोच कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस पे आया, ये वाई एक्सिस पे आया, ये आपके जेड एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी डी ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट थी उसको ज्यादा रिपल्शन फील होने वाली है। ठीक है, जिस भी डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन फील होने वाली है, रिपल्शन ज्यादा, तो क्या करनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी डी ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट थी उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। कौन सी प्रेजेंट थी मैम? dx2 y2 एंड dz2। और जिन डी ऑर्बिटल से अपनी एनर्जी बढ़ाई और उनको पता चला कि हमें तो अप्रोच ही नहीं करना लिगेंड, कौन सी थी ऐसी? जो एक्सिस के इन बिटवीन प्रेजेंट थी। एक्सिस के इन बिटवीन कौन सी प्रेजेंट है बेटा? dxy, dyz एंड dzx, राइट। तो इन जो आपके पास में ये डी ऑर्बिटल है इनके सेट को हमने कह दिया T2g, और जिन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाई है उनके सेट को हमने कह दिया बेटा Eg।
और ये आपके पास में क्या है, एक एवरेज एनर्जी है, इस पॉइंट को हमने कह दिया बेरी सेंटर, ठीक है। और जो आपका Eg और जो T2G है, T2G और Eg में जो एनर्जी गैप होता है बेटा, इसे ही हम करते हैं डेल O, दैट इज डेल्टा O। मेनली ये आपकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को बता रहा है कि कितनी एनर्जी गैप है आपके T2G और Eg लेवल के अंदर। तो आई होप आपको स्प्लिटिंग समझ में आई होगी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से करते हैं। थैंक यू।